नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। किताब है तज़किरतुल औलिया, मुसन्निफ़ हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहि रहमा। हालांकि बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं बताता इसलिए हूँ कि नया दर्शक जो जुड़ते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए। और किताब की मुसन्निफ़ के नाम बताना और किताब के नाम बताने इसलिए ज़रूरी है कि मुसन्निफ़ की हैसियत से ही किताब की हैसियत को देखा जाता है, वरना किताब तो आपको चलते फिरते कहीं भी सड़क के किनारे मिल जाता है, मगर उस किताब की कोई हैसियत नहीं होता। हैसियत मुसन्निफ़ का होता है, जो किताब लिखता है उसके हैसियत के मुताबिक किताबों पे अमल किया जाता है और किताब की हैसियत होती है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को सुना रहा था हज़रत उवैस करनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वाक़ियात, जो कि वो समाप्त हो चुका है। समाप्त मतलब ये कि इस किताब के अंदर तज़किरतुल औलिया के अंदर जितना था वो मैंने आपको सुना दिया, वरना इनका तो फजीलत बहुत किताबों में लिखा हुआ है, पर मैं वो काम नहीं करता। जो मेरे पास है मैं उसी की बात करूँगा, जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसको मैं नहीं बताऊंगा। तो मेरे पास जो किताब सामने पड़ा है मैं उसी से आपको बताया, और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग सुनते हैं, और दुआ है कि मौला ताला आप सबके घर में बरकत दे, और आप सब अपने अपने घर में मोबाइल बजा कर रखें, चला कर रखें, अपने सुने, अपने बच्चों को सुनाएं। इंशाअल्लाह इससे घर में बरकतें होगी और घर के बला भी दूर होगा। बुजुर्गाने दिन का जिक्र जहाँ होता है, अल्लाह फरमाता है कि उसका जिक्र मैं फरिश्तों में करता हूँ। तो अल्लाह का फरमान तो गलत नहीं हो सकता है। जब अल्लाह फरमा दिया कि जो बंदा मेरे महबूब का जिक्र करता है, महबूब बंदा का जिक्र करता है, उसका जिक्र मैं फरिश्तों में करता हूँ, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती। चलिए तमहीद को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं आज आपको बता दूं, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वाक़िया मैं आपको सुनाऊंगा आज। और ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि कौन है, मैं थोड़ी सी बात बता दूं। आप सहाबी हैं और आप कई सहाबियों के दौर में थे आप, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के यहाँ घर में उम्मे सलमा के यहाँ आपकी वालिदा कनीज थी, और आपका पालन पोषण भी वहीं हुआ। तो आइए डिटेल से बताने से बेहतर है कि मैं आपको पढ़कर सुना दूं, क्योंकि ऐसे तो मैं बता सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं पढ़कर सुनाऊंगा तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, बरकत होगा, और आपके लिए भी अच्छा रहेगा, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किताब है तज़किरतुल औलिया, मुसन्निफ़ हज़रत शेख फरीदुद्दीन अतार अलैहि रहमा, सफ़ा नंबर 19, बाब नंबर 3। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वाजा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की हालात व मनाकिब। आप बाअमल आलिम भी थे और जाहिद मुत्तकी भी। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सख्ती से अमल करते और सदा खसीसियत इलाही में गर्क रहते, यानी कि अल्लाह अल्लाह में आप हमेशा गर्क रहते थे, हमेशा अल्लाह अल्लाह किया करते थे। आपकी वालदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की कनीज थी। आपकी वालदा का नाम था उम्मुल मोमिनीन। आपकी वालदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की कनीज थी। तो उनकी माँ की भी इतनी बड़ी मरातिब है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की कनीज है, तो आपकी अजमत भी कोई कम नहीं है। कौन अंदाज़ा लगा सकता है। चलिए आगे बढ़ते। और जब बचपन में आपकी वालदा किसी काम में मसरूफ़ होती और आप रोने लगते तो उम्मुल मोमिनीन आपको गोद में उठाकर अपने पुस्तान मुबारक आपके मुंह में
दे देती, और वह फूल शौक में आपके पुस्तान से दूध भी निकलने लगता। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब आप बचपन में रोने लगते तो हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे सालमा रज़ी अल्लाह अन्हुमा आपको अपनी गोद में उठा करके और अपनी पुस्तान मुबारक से आपको दूध पिलाती थी। चलिए मैं आगे किताब पढ़ता हूँ। अंदाज़ा फरमाइए कि जिसने उम्मुल मोमिनीन का दूध पिया हो उसके मरातिब का कौन मुनकिर हो सकता है, यानी कि उनके मरातिब का अंदाज़ा कौन लगा सकता है जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन का दूध पिया हो। चलिए आगे पढ़ते हैं। बचपन में शहादत, यानी कि आपके बचपन का वाक़या है। बचपन में शहादत, बचपन में आपने एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्याले का पानी पी लिया, और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि मेरे प्याले का पानी किसने पिया है, तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा कि हसन ने। यह सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने जिस कदर पानी मेरे प्याले से पिया है उसी कदर मेरा इल्म उसमें नफूज कर गया। सुभान अल्लाह। हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे प्याले से पानी किसने पिया, तो हज़रत उम्मे सलमा फरमाती है कि हसन ने पी लिया, यानी हसन बसरी ने पी लिया, हसन ने पी लिया। फिर आप फरमाते हैं कि जिस कदर उसने मेरे प्याले की पानी पिया है इसी कदर मेरा इल्म है, मेरा इल्म। सुभान अल्लाह। मेरा इल्म हसन बसरी के अंदर पहुंच गया है, मुत्तकिल हो गया है। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या अंदाज़ा लगा सकता है कोई बंदा इस वाक़या को पढ़कर कि हसन बसरी को क्या मकाम मर्तबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर गया। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा के मकान पर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने हसन बसरी को आपकी आगोश मुबारक में डाल दिया। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए भलाई की दुआ फरमाई, और उस दुआ की बरकत से आपको बेपनाह मरातिब हासिल हुआ। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हज़रत उम्मे सलमा के घर गई। उम्मे सलमा ने आपको यानी हसन बसरी को आपके गोद में डाल दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गोद में ले करके और आपने उनके लिए भलाई की दुआ किया। उस दुआ के बरकत यह हुआ कि आपको मकाम मरातिब बेहिसाब हासिल हुआ, बेशुमार मराको मुताबिक हासिल हुआ। तो इसकी अंदाज़ा कौन लगा सकते। तो हजरात आज यहीं तक। इंशाअल्लाह आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करें। और ये बहुत ही बेहतरीन वाक़या हसन बसरी का है, क्योंकि आप भी बहुत कुछ सुनाना है। आप सहाबी है, आपने शुहदा इकराम को देखा है, इस तरीके के इस किताब में भरा पड़ा है, तो ये सब आपको सुनाना अभी बाकी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी सलामत रखा तो कल फिर मैं आऊँगा और आपके सामने ये वाक़या सुनाऊँगा। आप लोग से गुजारिश है, दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना है तो अगर मोहब्बत है तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप लोग अपने अपने घर में सुने ज़रूर, क्योंकि इससे आपकी घर की माहौल बदलेगा और आपकी बरकत भी मिलेगा। और आप अगर जिस तरीके से मैं रोज़ वीडियोस डालता हूँ इस तरीके से अगर आप ध्यान से मोहब्बत से सुनते हैं तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा और आप खुद हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ने चाहा तो फिर कल मिलूँगा। फ़ी अमानुल्लाह।